हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है सुबह की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा यानी रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और आज सुबह की शुरुआत हो रही है झमाझम बारिश के साथ। और इतने तेज काले काले बादल आए थे और सुबह से ही बारिश शुरू हो चुकी है। और आज उठने में काफ़ी देर हो गई है क्योंकि बादल की वजह से मौसम का पता ही नहीं चल रहा था। तो जब हम उठ के आए तो काफ़ी उजाला हो चुका था और बारिश भी हल्की हल्की शुरू हो गई थी। तो दोस्तों, आज है 4 दिसंबर, दिन है सोमवार। तो यहाँ पर नहाने के बाद, पूजा करने के बाद आ चुके हैं और पीस रहे हैं मसाला। आज तो भाई बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही है। साल भी पहने हैं, स्वेटर भी पहने हैं, सब कुछ ले रखा है हमने क्योंकि नहाने के बाद तो वैसे भी ठंड लग रही है और ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। तो दोस्तों, जब मौसम ऐसा है तो ऐसे में हम बनाने जा रहे हैं गर्मा गर्म तहरी। तो यहाँ पर बातें भी होती जा रही हैं और हम अपने काम भी करते जा रहे हैं। तो सब्जी हमारी कट चुकी है। मम्मी ने मटर भी छील दी थी जब तक हम नहा रहे थे क्योंकि मटर को छीलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो तेल डाल दिया, उसमें डाल दिया है लहसुन और डाल देंगे मेथी पकने के लिए क्योंकि इस समय मेथी का सेवन ज़्यादा करे तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ठंडियों में मेथी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो मेथी डाल दिया, उसके बाद डाल दिया है जीरा, उसके बाद जो मसाला हमने पीसा था वो डाल देंगे। और यहाँ पर शिमला मिर्च भी हमने काट ली थी, रखी हुई थी। तो यहाँ पर हमने चावल भी धुल के रख लिए हैं और यहाँ पर पका रहे हैं मसाले को। उसके बाद डाल दी है हल्दी और प्याज भी डाल दिया था, मसाले भी डाल दिए हैं। उसके बाद डाल देंगे हींग। और हमारी एक दोस्त ने कहा था, दीदी आप ये कौन सी हींग डालती हो? तो ये गीली वाली हींग आती है, हमारे यहाँ गांव में भैया आते हैं तो वो दे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा महकती है ये हींग। और थोड़ी सी डालनी पड़ती है पानी में भिगो के। और उसके बाद इसमें डाल दिया है शिमला मिर्च और नमक डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पर मसाले हमारे अच्छे से पक चुके हैं। उसके बाद जो सब्जी काट के हमने रखी थी वो डाल दी है। इसको भी अच्छे से चला लेंगे। और कहीं कहीं पर तहरी बोला जाता है, कहीं कहीं पर मसाला खिचड़ी बोला जाता है। सब जगह पर अलग अलग भाषा बोली जाती है इसकी। हमारे यहाँ तो ज़्यादातर तहरी ही बोला जाता है। उसके बाद जब सब्जी हमारी अच्छे से चला दी है तो डाल दिए हैं चावल। चावल को भी थोड़ी देर चलाएंगे, उसके बाद पानी डाल के इसको बंद कर देंगे। और अभी भी हमने चाय नहीं पी है, यानी हम सोच रहे थे तहरी को छौंक दें, उसके बाद आराम से चाय पियेंगे। और आज चाय को कुछ स्पेशल बनाते हैं और घर की ही चीज़ों से, जो कुल्हड़ रखे हुए थे उन कुल्हड़ में आज हम चाय पियेंगे। और कुल्हड़ में चाय पीने का तो मज़ा ही अलग है। और आज इसमें हम डाल रहे हैं ऊपर से मलाई। और आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या कर रही हैं? तो जब दूध रखा जाता है ना भगोने में, नीचे तो काफ़ी मलाई लग जाती है। तो उसको क्या करते हैं, चम्मच से निकाल लेते हैं और किसी ना किसी यूज में डाल देते हैं। तो हमने कहा चलो चाय में ही डाल के पी लेते हैं। और मम्मी जी चाय पी के लेटी हुई हैं क्योंकि इस समय इनके पैर में थोड़ा सा दर्द होता है, जो जोड़ है उसमें दर्द होता है, तो दिक्कत हो रही है। दोस्तों, हमारी तहरी बनकर हो गई है तैयार। और सुबह से ही मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो बिटिया रानी को खूब ज़्यादा पहना दिया था, लेकिन ये टोपी वगैरह सब निकाल के फेंक देती हैं। तो चलिए, हमारी तहरी बन चुकी है, निकाल के रख देते हैं ठंडी होने के लिए, क्योंकि खाने वाले भी तैयार हो रहे हैं, कुछ लोग नहा रहे हैं। तो आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म तहरी खाने के लिए। और इस समय हरी सब्जियां आ रही हैं, यानी कि हरी मटर, टमाटर, सिर्फ गाजर नहीं आ पा रही है अभी। तो सारी चीज़ों को मिलाकर जब तहरी बनाओ तो अच्छी लगती है। तो यहाँ पर ये नहा के आ चुके थे तो इनके लिए लगा देते हैं। और आज हम धनिया डालना ही भूल गए, हो गई ना गलती, कभी कभी हो जाती है। तो हमने कहा चलो ऊपर से डाल देते हैं। और वैसे धनिया पहले डाल दो तो बाद में पता ही नहीं चलती कि धनिया गई कहाँ। तो आज डालना ही भूल गए, तो आज ऊपर से डाल रहे हैं। और यहाँ पर ये देखिए गर्मा गर्म तहरी तैयार हो चुकी है। और उसके बाद होने लगी झमाझम बारिश।
तो हमारी बिटिया रानी का घर जो है भीग रहा था, तो हमने कहा चलो बंद कर देते हैं, कितनी मेहनत से बनाया गया था। दोपहर का खाना पीना हो चुका है, अभी खाना खाकर ही आए हैं और मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है और आवाज़ आ रही, लगता है बारिश होने लगी है और इतनी ज़्यादा ठंड है कि आज हमको दिन में भी स्वेटर पहनना पड़ा। तो चलिए आपको दिखाते हैं हमारे यहाँ जो है इतनी भयंकर वाली बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और आप लोग भी बता रहे थे कि आप लोगों के यहाँ भी बारिश हो रही है। और ये देखिए शुरू हो गई है कड़कती हुई ठंड में झमाझम बारिश और बारिश बहुत तेज से शुरू हो गई है। दोपहर के करीब 11 या 12 बज रहे होंगे, बारिश शुरू हो चुकी है। तो ये देखिए दिसंबर महीने की शुरुआत में ही इतनी झमाझम वाली बारिश हो रही है, तो ठंड तो बहुत ज्यादा बढ़ी है और काम हमारे भी पड़े हुए हैं, यानी बर्तन धुलने के लिए पड़े हैं। चारू हमारी सो चुकी हैं लेकिन उठने का टाइम उनका भी हो गया, तो इस बारिश में कौन सा काम करें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और आप लोगों के यहाँ ऐसी बारिश हो रही है कि नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और चारू का घर भीग रहा था तो हमने उस पर डाल दिया है, कुछ देखिए बचता है कि नहीं। सब चूल्हा वगैरह हमारे भीगे जा रहे हैं। तो उसके बाद बर्तन धुल के रख दिए थे। अब सोच रहे थे अब दोपहर में क्या करें, क्योंकि जब बारिश हो रही थी तो कोई काम भी समझ में नहीं आ रहा था कि बाहर क्या करें। तो आज अपने कमरे में ही लग गए, काफी दिनों से कमरे को साफ नहीं किया है। साफ क्या, सारी सामानों को बस सेट करना होता है, इधर उधर हो जाती है सामानें। तो हमने कहा चलो सब सही से कर देते हैं, उसके बाद अच्छे से साफ सफाई करके झाड़ू लगा देंगे। और वैसे तो जितना साफ करो वैसे फिर हो जाता है। नीचे की अलमारी खासकर हमारी बहुत गंदी रहती है, क्योंकि ये जब आती है ना तो सारी चीज़ों को इधर उधर कर देती हैं, तो इसीलिए नीचे की अलमारी हमारी गंदी हो जाती है। उसके बाद सारी चीज़ों को व्यवस्थित कर दिया है, फिर लग गए हैं अपनी श्रृंगारदानी में। काफ़ी दिनों से श्रृंगारदानी की भी सफाई नहीं की थी। और ये आप लोग सोच रहे होंगे श्रृंगारदानी, लेकिन इसमें बहुत ही कम सामान हम रखते हैं। खासकर नीचे की अलमारी जो होती है उसमें तो कोई भी सामान नहीं, सारा सामान जो है चारू का है। कहीं खिलौने भर देती हैं तो कहीं कोई चीज़ भर देती हैं। और आज इन्होंने बहुत ही ज़्यादा शैतानी की है, तो वही इनको आज लगा दिया। हमने कहा जैसे लगाया है वैसे साफ करो। हम हमने लिपस्टिक लगाई है, हम कहाँ लिपस्टिक लगाई थी, क्यों लगाई थी? चलो साफ करो इसको। आज बारिश की वजह से बाहर जाने को नहीं मिला, तो घर में रह के ये देखिए खुरापात किया गया है। हमारी लिपस्टिक पा गई थी तो श्रृंगारदानी में लगा दी है और इधर ये देखिए पेन से पूरी दीवारों पर चलाया गया है, यानी आज हमारा काम और भी बढ़ा दिया है। तो हमने कहा चलो पहले तुम साफ करो, पता चले कैसे साफ होता है। और साफ कर रही थी, उसके बाद हमने ले लिया है कपड़ा, हमने कहा चलो तुम जाओ हम साफ कर देंगे। और कितना भी डांटो थोड़ी देर रो लेंगी, उसके बाद फिर लग जाएंगी अपनी शैतानी में। तो यहाँ पर पीछे पीछे लगी रही हैं। हम कह रहे हैं दादी के पास जाओ, बुआ के पास जाओ, लेकिन जाने का नाम नहीं लेती हैं। इनको तरह तरह की चीजें मिलती रहती है। फिर उसके बाद इनको बिठा दिया है बेड पे। और यहाँ पर हम लगे हैं झाड़ू लगाने में। और आज काफ़ी दिनों के बाद सफाई की है, क्योंकि हाथ की वजह से सारे काम नहीं कर पा रहे थे, ये जो काम होते हैं। तो आज लग गए थे अपने कमरे की सफाई करने में और काफ़ी टाइम भी लगा था। हम पूरा वीडियो नहीं बना पाए थे, लेकिन बहुत समय लग गया था। तो यहाँ पर मम्मी आ गई हैं गाय को अंदर बांधने के लिए, क्योंकि बारिश तेज शुरू हो गई थी और बारिश थम जाती है, थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती है, तो गाय को फिर बाहर बांध दिया जाता है, नहीं तो अंदर बहुत ज़्यादा कचरा हो जाता है। उसके बाद ये है करीब 5 बजे का समय और 5 बजे ही अंधेरा हो गया था। तो यहाँ पर हम बना रहे थे चाय, क्योंकि पापा जी हमारे किसी काम से बाहर गए थे, तो अभी आए हैं, तो थोड़ा सा ठंड उनको लग रही थी, तो हमने चाय बना दी है। चाय सब लोग पी लेंगे इसी बहाने। और दोपहर से बारिश इसी तरह हो रही है, बीच में थोड़ी देर के लिए बंद हो गई थी और फिर शुरू हो गई है। तो यहाँ पर हमारी बिटिया रानी को लगी है भूख, तो कह रही थी हम चाय के साथ बिस्किट खाएंगे।
कदो आ रहे हैं। गाड़ी आ गई। चलो जितना पहले आ और कड़कड़ाती हुई ठंड पड़ रही है, ऊपर से हो रही है झमाझम बारिश और ऐसे में ये तैयार होकर बन ठन कर कहाँ जा रहे हैं आप लोग सोच रहे होंगे ना। तो आज है इनके परम मित्र की शादी और गांव में ही है, तो इनको तो जाना ही है और इसीलिए तैयार हो चुके हैं। गाड़ी बाहर आ चुकी है तो इनको निकलना पड़ रहा है और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आई होगी शादी में। तो लेकिन क्या किया जाए, मौसम कैसा भी हो सारे काम हो जाते हैं। और शाम के 6 बज चुके हैं और ऐसा लग रहा है 8-9 बज रहे हैं, इतना ज़्यादा अंधेरा लग रहा था। सर जी की बारात है। नहीं, शादी। सर जी की बारात है मम्मी। गाड़ी में और किसी दिन चलना। और उसके बाद यहाँ पर ये निकल रहे थे तो बिटिया रानी कह रही थी हम भी जाएंगे। तो ये सारी गाड़ियाँ जो है गांव से ही जा रही हैं, यानी बारात के साथ। तो ये इसी में बैठ गए हैं। तो उसके बाद ये जब चले गए थे तब आ गए हम रोटी सेकने के लिए। सब्जी हमने बना के रख दी थी, उसके बाद रोटी सेक रहे हैं। और आप लोगों के यहाँ ऐसी बारिश हो रही है कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे आप लोग बताते रहते हैं, जिनके यहाँ बारिश होती है वो भी बताते हैं, जिनके यहाँ नहीं होती है वो लोग भी बताते हैं। और हमारी एक बहन हमको डांट भी रही थी कि दीदी आपसे कितनी बार बोला है कि चप्पल पहन के काम किया करो। तो सच में बहन ऐसे ही डांटते हैं, जब बड़े हम लोगों से इतना प्यार करते हैं तो ऐसे ही डांट मिलती है। और आपकी डांट सुनकर हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन बहन क्या करें, हमारे घर में कोई भी चप्पल नहीं पहनता है। आप लोगों ने देखा होगा ज़्यादातर हमारे घर में कोई भी चप्पल नहीं पहनता है, बाहर तक ही रहते हैं वो चप्पल, या उस वाले आंगन में हम लोग पहन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं पहनता तो हम भी नहीं पहनते। और हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं कि हम चप्पल नहीं पहन सकते हैं, ये कोई नियम नहीं है। लेकिन जब कोई नहीं पहनता तो हमको भी अच्छे नहीं लगते। लेकिन हाँ, सर्दियों के लिए हम जूती मंगा लेते हैं तो वो पहनते हैं। तो वो अभी रखी हुई है, निकाली नहीं है हमने। तो और सर्दियों में मोजे भी पहन सकते हैं। तो ये सबके अपने अपने घर के नियम होते हैं, तो उन नियमों को हमको मानना होता है। और शादी के बाद जब पहली बार ठंड पड़ी थी, यानी मई में हमारी शादी हुई थी और दिसंबर में ठंड पड़ी थी, तो पैरों में हमारे बहुत बड़े बड़े छाले जैसे पड़ गए थे, यानी जैसे लाल लाल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुजली होती थी। तो सब लोगों ने कहा भाई तुम पहना करो क्योंकि तुमको सूट नहीं करता है। ये लोग शुरू से नहीं पहन रहे हैं तो इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है, कितनी भी ठंडी हो, कितनी भी बारिश हो। लेकिन हम अपने मायके में पहनते थे तो यहाँ पर आकर पहले साल तो हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। फिर चप्पल तो हमने नहीं मंगाए, लेकिन जो जूती होती है ठंडी वाली, मोजे, ये सब मंगाए और तब से हम वही पहनते हैं। तो अब इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो पहले साल तो हमको बहुत ज़्यादा रोना आ गया था ये नियम देखकर। और प्लीज़ आप लोग इन बातों को निगेटिव उसमें मत लीजिएगा, क्योंकि हमारे घर के सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उन्होंने कभी हम पर किसी भी चीज़ का प्रेशर नहीं डाला है कि हम ये करते हैं तो तुम भी ये करो। लेकिन जब सब लोग नहीं करते वो चीज़ तो हम भी नहीं करते हैं। तो बहन आपकी बात हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, यानी मन को छू गई आपकी बात। आपकी डांट फटकार से आपका प्यार दिखता है। और दोस्तों इसी तरह डांट फटकार लगाया करिए हमको जहाँ पर हमारी गलती हो। तो रोटी हमारी बन चुकी है, उसके बाद देखिए हमारी बिटिया रानी का खेल बन रहा है। हाँ झूल लो। पैसे हैं तुम्हारे पास? हाँ, कितने? 1 रुपए में झूला मिल जाएगा? हाँ, चलो दो। लो। ला। अब तो भैया झूला झूलने जा रहे हैं और हम दूध भी पीने जा रहे हैं। भैया भैया 1 पैसे 2 पैसे। भैया भैया झूला झूल ले। हाँ झूल लो। गिरना नहीं, सही से झूलना। भैया हमारे पास तो पैसे नहीं है। तो भी तुमको हम झूला नहीं झुलाएंगे। 2 है 2। लाओ हमको पैसे दो। लो 2। अब हम झूल ले। हाँ झूल। उसके बाद हम लोगों ने भी खाना खा लिया था और किचन के सारे काम निपटा लिए हैं। तो यहाँ पर हम जा रहे थे बिस्तर लगाने के लिए, लेकिन हमारी बिटिया रानी का खेलने का मन है,
कह रही थी मम्मा डुग्गू से बातें करो, यानी किसी का चिंटू नाम रखा है, किसी का डुग्गू नाम रखा है, किसी को कुछ बना देती हैं। इनके जितने भी टेडी बियर हैं उनके सारे नाम रखे गए हैं। तो कभी उनको सुलाती हैं, कभी डॉक्टर बन जाती हैं, कभी टीचर बन जाती हैं, तो पढ़ाती भी हैं, सुई भी लगा देती हैं और सुला भी देती हैं। तो यहाँ पर बार-बार पापा से कह रही थी बात करा दो, पापा कहाँ गए हैं, और बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी, हम कॉल भी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी बारिश हो रही है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी आज, और इनको आने में करीब 1 बज जाएगा। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले नए वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।